कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 का पिन डायग्राम। तो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 पिन डायग्राम। तो हम इसको पूरे पिन डायग्राम को डिस्कस करेंगे, सारे पिन्स को एक एक करके सब समझेंगे कि क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम को डिस्कस करना। तो पिन डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 का पिन डायग्राम, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। टोटल कितने पिन्स हैं सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पिन की बात करें तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो पिन्स होती हैं वो हमारे 7 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होती हैं, यानी उनको हम 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो होता है वो आपका A15 से लेके A8 तक की पिन को हम एड्रेस बस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपका जो भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट होता है मेमोरी का, या फिर आईओ एड्रेस का जो भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट होता है उसको कैरी करता है A15 से A8 का पिन, ठीक है। उसको देख लेते हैं। तो A8 से A15 जो ये आपका पिन है, ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपकी जो पिन है, तो ये पूरी की पूरी जो पिन है ये आपकी क्या करती है, ये कैरी करती है मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स को, जो कि मेमोरी की आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसको आपका एड्रेस बस की जो ये पिन्स होती हैं A15 से A8 तक, ये आपकी कैरी करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा बस की। तो डेटा बस क्या है, AD7 से लेके AD0 ये आपका डेटा बस के लिए यूज़ होता है। इन पिन्स का हम यूज़ करते हैं डेटा बस के लिए, और ये कैरी करती है लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स को, जो कि एड्रेस का और डेटा बस का लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट होता है, ठीक है। तो डेटा बस में आपका बेसिकली जो आपका ये आपका AD7 से AD0 से AD7 का ये जो आपका पिन है ये आपका डेटा बस के लिए यूज़ किया जाता है। ये डेटा बस पिन कहलाती हैं। और ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट जो आपकी 8 बिट एड्रेस होता है और डेटा बस होता है, इसको आपका कैरी करती हैं AD7 से AD0 तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ये जो सिग्नल होती हैं ये यूज़ की जाती हैं टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ऑपरेशन, यानी क्या ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, ये आइडेंटिफाई कौन करता है, ये आपकी जो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल होती हैं। तो 3 कंट्रोल सिग्नल्स यूज़ की जाती हैं और 3 स्टेटस सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है। 3 कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन सी होती हैं, तो 3 कंट्रोल सिग्नल्स जो होती हैं वो रीड, राइट एंड ALE होती हैं। रीड, राइट, ALE हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो रीड क्या करती है, RD ये सिग्नल जो होती है वो इंडिकेट करती है सेलेक्टेड IO या फिर मेमोरी को, ठीक है। यानी जो भी आपकी मेमोरी डिवाइस है या जो भी IO है, जो भी सेलेक्टेड IO है या फिर मेमोरी डिवाइस है, उसको ये सिग्नल इंडिकेट करती है कि वो जो आपकी मेमोरी डिवाइस सेलेक्टेड है वो आपकी डेटा को रीड करेगी, ठीक है, और डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी है, ठीक है। यानी ये जो आपकी सिग्नल होगी, दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द सेलेक्टेड IO और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड एंड इज रेडी फॉर एक्सेप्टिंग डेटा अवेलेबल ऑन द डेटा बस, ठीक है। तो ये जो आपकी RD सिग्नल है, जो भी डेटा बस पे डेटा अवेलेबल है उसको रेडी करने के लिए आपकी मेमोरी डिवाइस या फिर जो भी सेलेक्टेड IO है वो रेडी है, ठीक है, और वो उसको रीड करेगी इस सिग्नल के थ्रू, यानी RD सिग्नल के थ्रू, ठीक है। WR जो होता है वो सिग्नल इंडिकेट क्या करता है कि जो डेटा बस पे जो डेटा है, ठीक है, उसे हम सेलेक्टेड मेमोरी या फिर IO लोकेशन पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ALE जो है वो आपका एक पॉजिटिव गोइंग पल्स है, ठीक है, जो कि किसी भी न्यू ऑपरेशन जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर पे
हम कोई भी न्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस समय ये पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेट होती है, ठीक है। और इसी पल्स को हम क्या बोलते हैं, ALE बोलते हैं। जब ये पल्स हाई होती है तो ये एड्रेस को इंडिकेट करती है, और जब ये पल्स डाउन होती है यानी लो होती है तो ये डेटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर से समझते हैं, ALE जो है वो आपका एक पॉजिटिव गोइंग पल्स है जो कि किसी भी न्यू ऑपरेशन से ये जनरेट होती है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका कोई भी न्यू ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो ये आपकी पॉजिटिव गोइंग पल्स जो है वो जनरेट होती है, और ये पल्स जब हाई होती है तो ये एड्रेस को इंडिकेट करती है, और जब लो होती है तो डेटा को इंडिकेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 स्टेटस सिग्नल्स की। अभी तक हमने कंट्रोल सिग्नल्स को डिस्कस किया, रीड, राइट एंड यानी RD, WR एंड ALE को, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटस सिग्नल की। तो स्टेटस सिग्नल में हमारी 3 स्टेटस सिग्नल्स हैं, IO/M, S0 एंड S1। सो देखते हैं IO/M क्या है। ये सिग्नल जो है इसे हम यूज करते हैं IO और मेमोरी ऑपरेशंस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी कौन सी IO ऑपरेशंस हैं, कौन सी मेमोरी ऑपरेशंस हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन सिग्नल्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये सिग्नल जब हाई होती है तो क्या इंडिकेट करती है, IO ऑपरेशन को, और जब लो होती है तो मेमोरी ऑपरेशन को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो IO/M जो है आपकी सिग्नल है, ये आपकी दोनों ऑपरेशंस के बीच में डिफरेंस बताती है कि कौन सा IO ऑपरेशन है, कौन सा मेमोरी ऑपरेशन है। जब हाई होती है तो IO ऑपरेशन को इंडिकेट करती है, और जब लो होती है तो मेमोरी ऑपरेशन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं S1 एंड S0। ये दोनों सिग्नल्स जो होती है वो आपकी करंट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का ऑपरेशन है उसको आइडेंटिफाई करती हैं, S1 एंड S0, ठीक है। तो S1 एंड S0 जो आपकी सिग्नल्स हैं ये आपकी बेसिकली टाइप ऑफ करंट ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉक सिग्नल्स की। तो क्लॉक सिग्नल्स भी हम 3 सिग्नल्स यूज करते हैं, X1, X2 एंड क्लॉक आउट, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले ये स्टेटस सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स को। तो स्टेटस सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ हैं, तो यहाँ पे आप पिन डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी रीड, राइट, ठीक है, यहाँ पे हैं, और S1, S0 है, IO/M है, ठीक है। तो ये आपकी कंट्रोल सिग्नल्स एंड स्टेटस सिग्नल्स आपकी यहाँ पे हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स 34 से लेके आपकी 29 तक की जो आपकी पूरी पिंस हैं वो आपकी स्टेटस एंड कंट्रोल सिग्नल को इंडिकेट करती हैं। ये आपकी 21 से 28 तक की ये जो आपकी है ये आपकी एड्रेस बस के लिए होती है, और ये आपका इधर 12 से लेके 19 तक की आपकी डेटा बस के लिए होती है, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया, आगे डिस्कस करते हैं। तो क्लॉक सिग्नल की हम बात करते हैं। क्लॉक सिग्नल में आपका 3 क्लॉक सिग्नल्स होती हैं, X1, X2 एंड क्लॉक आउट। तो X1, X2 जो है वो आपका एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो कि आपका 2 पिन से कनेक्टेड होता है, और इसे हम फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए यूज करते हैं। किसकी फ्रीक्वेंसी को, इंटरनल क्लॉक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए हम इन 2 पिन्स का यूज करते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटरनली डिवाइडेड होती है 2 से, ठीक है। क्लॉक आउट की बात करें तो ये सिग्नल जो होती है वो हम सिस्टम क्लॉक की तरह इसको यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर सके। तो क्लॉक आउट के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लॉक आउट सिग्नल के थ्रू हम डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स की। तो इंटरप्ट जो होती हैं बेसिकली ये ऐसी सिग्नल्स होती हैं जो एक्सटर्नल डिवाइस आप जनरेट करती है, ठीक है। जब भी कोई माइक्रो प्रोसेसर पे कोई भी टास्क को परफॉर्म करना होता है एक्सटर्नल डिवाइस को, तो माइक्रो प्रोसेसर को वो एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वेस्ट भेजती है, और इसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो 5 इंटरप्ट सिग्नल्स होती हैं, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR,
तो हम इस डिस्कस करते हैं डिटेल में इंटरप्ट सेक्शन को। INTA जो है वो आपका क्या होता है, एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है। रीसेट इन जो होता है, ये सिग्नल जो बेसिकली क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम्स काउंटर को जब हम 0 पे सेट कर देते हैं तब क्या हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाता है। और रीसेट इन के थ्रू ये रीसेट इन सिग्नल होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। और ये कैसे करते हैं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम 0 पे सेट कर देते हैं, तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो रीसेट हो जाता है। रीसेट आउट क्या कहता है, ये सिग्नल जो है वो आपका रीसेट कर देता है सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को। ठीक है, रीसेट इन के थ्रू आप माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कर रहे हैं, लेकिन रीसेट आउट के थ्रू आप सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होगा तो सारी डिवाइसेस को भी आपको रीसेट करना होगा, तो आप रीसेट आउट सिग्नल का यूज़ करेंगे। ठीक है, रेडी सिग्नल को देखते हैं। तो ये सिग्नल जो होता है वो आपका इंडिकेट करता है कि डिवाइस रेडी है कि नहीं, अगर यानी डिवाइस जो है वो आपका सेंड या रिसीव करने के लिए डेटा को रेडी है या नहीं। ठीक है, ये सिग्नल कौन देता है, रेडी सिग्नल। ठीक है, जब रेडी सिग्नल लो होता है तो CPU को वेट करना पड़ता है। ठीक है, कि रेडी जो है वो हाई हो। जब रेडी हाई होगा तभी आपका डेटा रिसीव या सेंड हो सकता है। जब रेडी लो होगा तो आपका CPU वेट करेगा। ठीक है, होल्ड सिग्नल की बात करते हैं। तो ये सिग्नल जो है वो इंडिकेट करता है कि कोई अदर जो आपका मास्टर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है एड्रेस या डेटा बस को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो होल्ड में आपका क्या हो जाएगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर होल्ड कंडीशन में चला जाएगा और अदर कोई ऑथराइज पर्सन जो है, ऑथराइज जो मशीन है वो आपका यूज़ करने लगेगी डेटा बस और एड्रेस बस को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं HLDA की, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो ये इंडिकेट करता है कि CPU जो है वो होल्ड रिक्वेस्ट को रिसीव कर चुकी है और ये आप बस को जो है वो रिलीज कर देगी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए। ठीक है, और HLDA जो है वो आपका जब लो सेट होता है, लो कब सेट होता है, आफ्टर होल्ड सिग्नल इज रिमूव्ड। ठीक है, जब होल्ड सिग्नल रिमूव्ड हो जाएगा तब HLDA जो है वो लो पे चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं सीरियल IO सिग्नल की। सीरियल IO सिग्नल जो होता है वो आपका बेसिकली 2 सीरियल सिग्नल को यूज़ किया जाता है, SID और SOD। ठीक है, तो SID और SOD जो है ये सिग्नल्स जो है वो आपकी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और SOD जो होता है सीरियल आउटपुट डेटा लाइन, ये आउटपुट करता है। SOD जो है वो आपका सेट या रीसेट होता है जब हमारे बाय द सिम इंस्ट्रक्शन, यानी सिम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका SOD जो होता है वो सेट या रीसेट पे आपका इंडिकेट करता है। ठीक है, SID जो होता है आपका सीरियल इनपुट डेटा लाइन, ये आपका कब लो या हाई होता है, जो डेटा है इस लाइन पे वो लोड होता है एक्यूमुलेटर पे। ठीक है, जब भी हम रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिम इंस्ट्रक्शन, रिम इंस्ट्रक्शन को हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि सीरियल इनपुट डेटा लाइन जो है वो आपका, इसमें जो डेटा होता है वो आपका एक्यूमुलेटर में लोड होता है जब भी हम रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो देयर आर 2 पावर सप्लाई सिग्नल्स, VCC एंड VSS। VCC जो है वो इंडिकेट करता है +5 वोल्ट पावर सप्लाई को और VSS इंडिकेट करता है ग्राउंड सिग्नल को। ठीक है, तो ये हमारा पावर सप्लाई से रिलेटेड था। अब हम पिन को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन सी पिन एग्जिस्ट करती है। तो पिन की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपकी कौन कौन सी पिन है, फिर से मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका जो X1 ये जो आपका AD0 से AD7 तक आपको देखना है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं आपकी जो पिन है 1 से लेके 20 तक यहाँ आपकी लिखी हुई है और 21 से लेके 40 तक यहाँ लिखी हुई है, यानी टोटल आपकी कितनी पिन्स हैं, 40 पिन्स हैं। ठीक है, कितनी पिन है, 40 पिन्स हैं टोटल। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे आपको याद रखना है 12 से लेके 19 तक की जो होती हैं वो आपकी ये पूरी आपकी क्या इंडिकेट करती हैं, डेटा बस को। ठीक है, डेटा बस को।
और ये जो आपकी A15 से A8 तक है, ये आपकी किसको इंडिकेट करती हैं? एड्रेस बस को। ठीक है, ये डेटा बस होता है, ये एड्रेस बस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो इसमें हमारा कंट्रोल सिग्नल में RD, WR और ALE है। तो उसको देख लीजिए, उसकी पिन की कहाँ पोजीशन है। RD, WR यहाँ पे है और ALE। ठीक है, तो ALE हमारा जो है वो आपका किसके लिए यूज होता है? हमारा कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है IO/M एंड S1 एंड S0। तो IO/M कहाँ पे है? देख लीजिए यहाँ पे IO/M जो है वो आपका यहाँ इंडिकेट कर रहा है पिन नंबर 34 पे। ठीक है, और S1 जो है वो 33 पे है, S0 जो है वो आपका 29 पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल्स में X1, X2 और क्लॉक आउट। तो X1, X2 क्लॉक आउट जो है आपका यहाँ X1, X2 1, 2 पे है, और क्लॉक आउट ये है आपका CLK आउट 37 नंबर पिन पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल में INTA, रीसेट इन, रीसेट आउट। ठीक है, तो ये आपका इंटरप्ट रिलेटेड सिग्नल्स हैं। ये आपकी कहाँ प्रेजेंट हैं? रीसेट इन, रीसेट आउट ये आपका यहाँ पे है 36। यहाँ से आपका ये पूरा ये रीसेट के लिए है। ठीक है, इंटरप्ट से रिलेटेड आपके ये सिग्नल्स हैं INTR, INTA, RST 6.5, 7.5 एंड 5.5। ठीक है, और रीसेट आउट यहाँ है आपका, रीसेट इन यहाँ है। ठीक है, 3rd नंबर पिन रीसेट आउट है। SOD, SID आपका 4th, 5th पिन है। तो इस तरह से आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा, पूरा आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये पिन डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप इसको बना लेंगे अपनी कॉपी पे, तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपकी पिन्स जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइज्ड है इस पूरे के पूरे पिन डायग्राम पे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।